परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। कहने सोची अक्तना कौन पछानेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तो डल लिया, को पछाना नहीं। तो खेत में किसान था वो, उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, एक दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का, मेरा अपने खेत में वो काम करेंगे मेरे बच्चे, और जब नहीं आए होंगे तो फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था, आटे का थैला उठ दिया फेंक, फाइनल डिसीजन कर लिया भाई खेत में जाकर और दूर से देख के उल्टाया चूंगा। अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और वह उसकी पत्नी भी वहीं काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी तय, अपनी भाभी तय, अक मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी अण मजाक मत करया कर, हंसी ना करया कर, तो सारी अण क्यों मेरे दिल ने दुखावे है। अगना सच्ची कहूँ देख वो आने लग रहा, मन तो चाल उससे कैसी लागे है। फिर उसने भी ध्यान दिया, नहीं बोली ना क्यों बकाओ, के करना था, इतने 12 साल हो गए इब तो ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा वो ही आज। फिर वह ने बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा, कि डटे है यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम बस आया होगा। तो उसका छोटा भाई था वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा, तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साध ले डोले पे दोनों का जो खेत का बीच की मैड थी उस पर एक शीशम थी, वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम ने काटूंगा, अच्छी भारा पेड़ हो रही थी, और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर जो हाली रखा करे छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लग गया शीशम काटने, और वो लगी रोड़ा मचान। कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगा पाछा है, मेरा आज धनी होता तो क्या शीशम न काट लेता, देख 5 फुट मेरे कानी है, और फिर भी न्यू कहे मेरी है या अपनी कह के काटे, देखो रे लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के माँ बैठ के सुने सारी बात के रोड़ा माच रहे इनका। तो उसका पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है, और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लाग रहा। और न्यू कह मेरे में हर देख, या तो मन्ना बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे। और वह रोए एक लोहा बैठ के, तो वो तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा रहे मैं आ लिया हूँ, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूँ मैं। उसने देखा भाई कौन है तू, वो लिकड़ा उस जुआर में तो बाहर, भाई कौन है तू? आगे शीशम वाला ने बोला शीशम वाला है, बकवास करे बाबा जी, हट जा, बिरानी लड़ाई में नहीं बढ़ा करते, तू अपना काम कर जा, बदले आराम की तरह बैठ के। ने बोला अरे तने नाश कर दिया है, और तू इतना जालिम आदमी, ये मेरा खेत शहर में वो फलाना हो। ने बोला तू जाना पिटेगा, मैं गाँव वाले बुला लूँगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा, और गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी।
उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था, आड़ी के बाल काटते था, वहां पहुंच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है? बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ। बोला की बात? बस तू जल्दी काट भाई, नाई बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, दाढ़ी में कर दिया काम, और जिसा था उसा बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दौरे ने, बोला देख आ गया पहचान में? अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई। कोड़ी का भर लिया ने। बोला मन तो गलती होगी मेरा पे। और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है, वो चौधरी साहब फेर उड़े जहाँ से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करयू मन त मानना। अब यहाँ से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहाँ, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो न्यो सोचा मैंने मोह ममता मार ली। कहते न्यो की न्यो पावेगी। या तो इसका समाधान यही, अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंड करेगा वैसा ही फल दूंगा। परमेश्वर ने कहा तो एक बात कर, मैं एक बात हो सकती है, अगर वो सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो मैं तुझे आज्ञा नहीं, मैं उनको नहीं भेज सकता। सब इच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ जा सकते हैं, पर फिर भी तू सत्य का राज करना, किसी को दुखी मत करना, अन्याय मत करना। अब ज्योति निरंजन ये अक्षर पुरुष हमारे पास आया। जो ही ये हमारे पास आया, जैसे हीरो के चारों तरफ बच्चे घूम जाते हैं, हीरोइनों के चारों तरफ घूम जाते, ऐसे हम उस ज्योति निरंजन के चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां पर ऐसे बनाऊंगा, वहां पर ऐसे हीरे पन्ने जवाहरात के जड़े हुए वृक्ष पर्वत बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, सुंदर बाग बगीचे बनाऊंगा, वहां ऐसे ऐसे आनंदित रहा करेंगे। क्या मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही तैयार थे। हमने कहा कि यदि प्रभु हमें आज्ञा दे दे तो हम ज्योति निरंजन तेरे साथ चलने को तैयार हैं। तो ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के पास, कबीर देव के पास आया और कहा कि प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने कवा दे एक बार उनसे, फिर मैं तेरे साथ भेज दूंगा। पूर्ण परमात्मा हमारे पास आए और साथ में ये ब्रह्म भी वहीं खड़ा था। परमेश्वर ने कहा कि कौन कौन सी आत्माएं हैं जो इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, वो हंस आत्मा दोनों हाथ खड़ा करके स्वीकृति दें। अब अपने भगवान के सामने नई हिम्मत पड़ी, नीची गर्दन करके सभी शांत हो गए। काफी देर सन्नाटा छाया रहा, तो प्रभु ने दूसरी बार कहा, क्यों भाई तुम बोलते क्यों नहीं? ये तो ज्योति निरंजन कह रहा था कि मेरे साथ जाने को सब इच्छा से तैयार हैं, क्यों नहीं बोलते तुम? तब एक आत्मा ने खड़ा होकर के, सबसे पहले एक हंस ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूं प्रभु इसके साथ। परमात्मा ने उसके नंबर नोट किया। उसके बाद हमने देखा कि अब तो बात बन गई, एक ने नंबर ला दिया, फिर तो देखा हम सभी खड़े हो गए। जितने भी आज इस 21 ब्रह्मांड में चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, पशु पक्षी, जो भी जितनी आत्माएं, मच्छर माखी कीटाणु कुछ भी बने हैं, ये सभी आत्माएं सब इच्छा से इस काल के जाल में फंस गई। परमेश्वर ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ आना चाहा है उनकी मैंने सबके नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए। अब मेरे पास उनके सब नंबर हैं, इनको मैं विधिवत तेरे पास भेजूंगा। भाई तू जा अपने 21 ब्रह्मांडों में। ज्योति निरंजन अपने वही ये ब्रह्मांड वही थे पहले, ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तो वहां परमात्मा ने हम सभी को क्या किया, जो सबसे पहले जिस आत्मा ने, जिस हंस ने स्वीकृति दी थी, उसकी एक लड़की बना दी।
एक युवा लड़की का रूप दे दिया परमात्मा ने अपनी शक्ति तय, और हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म रूप में, जीव रूप में, बीज रूप में उस लड़की के अंदर अंतःकरण में प्रवेश करती है। और लड़की से कहा कि बेटी मैं तुझे शब्द शक्ति प्रदान करता हूं, जितने भी जीव ये ज्योत निरंजन कहे तू शब्द से मुख से उच्चारण कर देना, उतने ही सामने ये बच्चे, जवान बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे। जितने नर या मादा तू चाहेगी उतने ही उत्पन्न कर सकती है। ये सभी आत्माएं मैंने तेरे अंदर प्रवेश करती हैं। उन 16 पुत्र, प्रथम 16 पुत्र जो थे, उन 16 पुत्रों में से एक का नाम सहजदास है, एक का नाम योग संतान अर्थात योग जीत है। सहजदास से कहा कि सहजदास, परमेश्वर ने कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को ले जा और ज्योत निरंजन के पास छोड़िया, और इसको बता देना कि मैंने इसको शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये लड़की अपने मुख से उच्चारण कर देगी, उतने ही जीव तेरे यहां उत्पन्न हो जाएंगे। उनका शरीर तेज पुंज का होगा, नूरी शरीर होगा। ज्योति निरंजन उस लड़की को लेकर, जिसका नाम अध्या माया, प्रकृति देवी, अष्टंगी आगे चलकर पड़ा, उसका नाम अध्या माया, प्रथम माया और आधी माया भी बोलते हैं, अष्टंगी भी उसी को कहते हैं, दुर्गा भी उसी का नाम है। उस दुर्गा को लेकर के सहजदास ज्योति निरंजन के लोक में आकर के द्वीप में कहा कि ले ज्योति निरंजन, पिताजी ने इस बहन को भेजा है और जितने सब जीव तू कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी, इसके पास शब्द शक्ति है। इतना कह करके इस लड़की को वहां छोड़ करके सहजदास वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन के मन में दोष उत्पन्न हो गया। यहां से ये बात और बिगड़ गई। उस ज्योति निरंजन ने लड़की के साथ बलात् करना चाहा, जबरदस्ती करना चाहा, तो लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, मुझे पिताजी ने शब्द शक्ति प्रदान की हुई है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, तू ये दुष्कर्म मत कर मेरे संग। और देखो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महापाप का भागी होगा, तू ऐसा जुल्म ना करे। लेकिन इस ज्योति निरंजन ने एक नहीं सुनी और ये विषय वासना के वश हो गया, रजोगुण ज्यादा प्रभावित हो गया। अब लड़की ने अपनी इज्जत की रक्षा ना दिखाई दी, कहीं पर भी सूक्ष्म रूप बनाया और ज्योति निरंजन के श्वास के द्वारा, मुख के द्वारा पेट में समा पहुंच गई और अंदर पेट से पुकार की परमेश्वर से, हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इस काल ने बदव्यवहार किया करना चाहा, मैंने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण प्राप्त की है। तब परमेश्वर ने स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और उस ज्योति निरंजन के पास आया। ज्योति निरंजन से कहा कि ज्योति निरंजन तूने जुल्म किया है, अब आदेश सुन ले पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तू नित आहार करेगा, 1.25 लाख यानी 1/4 तो और ज्यादा पैदा करा करेगा, 1.25 लाख उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि निकल जा, आज के से तुझे यहां से लोक से देश निकाला, लोक निकाला दिया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड चल पड़े जैसे विमान चलता है और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये स्थिर हो गए, यहां पर ये रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने देखा कि जो मुझे सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब मैं मनमानी करूंगा, क्योंकि
अब वो हमें इतनी पीड़ा देता है क्योंकि हमारा पिता तो कबीर परमेश्वर है, कबीर देव है, सतपुरुष है। ये हमारा पिता नहीं है, ये तो हमारा भाई है। और इसको कति रहम नहीं हमारे यहाँ, किसी की टांग कटे, किसी की आंख फूटे, किसी का बेटा मरो, किसी की बहन मरो, कोई भाई मरो, चाहे ऊपर से ओले गिरो, चाहे भूकंप आओ, चाहे दरिया फ्लड में बह जाओ, मरो कटो कुछ करो, पर इसने अपना उल्लू सीधा करना है। और बाई फोर्स सूझबूझ से यहाँ सृष्टि उत्पत्ति करवाता है। विषय वासना ये तीनों गुण इतने जबरदस्त भर दिए जिसके कारण ये प्राणी विवश है और संतान उत्पत्ति ये अवश्य करके मानता है। किसी भी धूखंड रुकवे से ये काल का बहुत सुनियोजित जाल है। अब ज्योति निरंजन ने दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा। उस दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार करना प्रारंभ किया। अब दुर्गा ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं मानने वाला है और कोई स्थान नहीं तेरी रक्षा का, और पिता के साथ मैंने बदतमीजी करके हम वहां से अपने भगवान से धोखा देकर उसके हृदय से उतर चुके हैं। फिर भी इसने सोचा कि इसको मैं किसी प्रकार मना लूं, मेरे पास सबल शक्ति है और मैं सब जीव उत्पन्न कर दूंगी। इसने फिर विनय की दुर्गा ने कि निरंजन तो मेरी बात मान ले, ये मैथुन सृष्टि मत प्रारंभ कर, इसमें जीव बहुत दुखी हो जाएंगे और तू जितने प्राणी कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। फिर भी कहा कि एक बात सोच विचार करके, पहले तू और मैं एक ही पिता से उत्पन्न है, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। फिर भी इस अपनी इज्जत रक्षा के लिए और विनय करती है और अपनी एक बात समझाने की चेष्टा करती है कि तू यही बात समझ ले कि मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूं, तेरी बेटी होगी, तो यही रहम कर ले। पर इसके मन में 19-21 का कोई अंतर नहीं आया। ज्योति निरंजन ने अपनी जबरदस्ती इसके साथ शादी की और परमात्मा ने इस कन्या को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, वो भी ज्योति निरंजन ने अपने स्वार्थवश अपनी सबद शक्ति से प्रजनन इंद्रिय लगाई और साथ में शादी की, जबरदस्ती शादी की। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक बना रखा है। ब्रह्मलोक उसके उस अलग से उसके भी ऊपरले हिस्से में एक गुप्त स्थान बनाया है। उसमें 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और उसमें जो व्यक्ति जाता है तो उसकी मन की धारणा बहुत ही विकार युक्त हो जाती है। दूसरे कमरे में साधु संतों के, ऋषियों के, महर्षियों के फोटो लगे हों, उसमें जाते ही मन अपने आप शांत होने लग जाता है और प्रभु के विषय में, उन महापुरुषों के जीवन लीलाओं के विषय में विचार अपने आप विमर्श शुरू कर देता है। और तीसरा जिसमें देशभक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, उसमें जाते ही इस मन में अपने आप ब्लड में करंट सा आने लग जाता है, खून खोलने लग जाता है। ऐसी जब तक उसमें रहेगा, उन महापुरुषों के चित्र देखेंगे, वैसी ही मन की धारणा बनी रहती है। तो उस ऐसे ही इस काल ने 3 स्थान बनाए हैं ऊपर। तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये जाता है अपनी दुर्गा पत्नी को लेकर, तो वहां ये महाब्रह्मा रूप में होता है और दुर्गा महाश्यावत्री रूप में होती है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण प्रधान हो जाता है। वो जो पुत्र होता है, जैसे माता पिता की वृत्ति होती है, ऐसी ही उस बच्चे में समावेश हो जाती है और उसको रजोगुण युक्त करके वो पैदा कर देते हैं और उसके बाद उनको एक अलग से जो है ना रख देते हैं बेहोश करके, और अपनी सिद्धि से उनको फिर परवरिश करते रहते हैं। दूसरा स्थान जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है ज्योति निरंजन काल ने, उसमें ये महाविष्णु रूप में होता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। वहां इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण प्रधान कर देते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, सबतः ही वो सतोगुण प्रधान हो जाता है।
उसको जब वो छोटा सा बालक से सियाना होने लगता है तो उसको बेहोश कर दवा देता है काल दुर्गा से और कहता है इसको मेरा भेद मत बताना किसी को भी। अब तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये स्वयं महाशिव रूप में सदाशिव रूप में होता है और दुर्गा को महा पार्वती रूप में रख करके इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम शिव रख देते हैं। सतोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो विष्णु रख देते हैं और रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न रजोगुण प्रधान पुत्र का नाम वो ब्रह्मा रख देते हैं। और इन तीनों पुत्रों को कोमा में रखते हैं, इनको बेहोश रखते हैं, अचेत रखते हैं। जब ये तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी तब ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा मैं आज से कसम खाता हूं कि आज के बाद कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी को मैं दर्शन नहीं दूंगा मेरे 21 ब्रह्मांड में। मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। मैं एकांत स्थान पर रहूंगा, गुप्त रहूंगा, अदृश्य रहूंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और जब ये बच्चे बड़े हो जावें, जब ये बच्चे जवान हो जावें, तब इन तीनों को सागर मंथन पर भेज देना। जो प्रथम वस्तु निकले वो पहले बड़े पुत्र को देना प्रथम सागर मंथन में, और दूसरे सागर मंथन में हो फिर उनको एक एक वस्तु बांट देना। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू सारी मनमानी कर रहा है, एक नहीं मानता मेरी, अब तू मेरे साथ तो रह ले, कम से कम इन 21 ब्रह्मांड का संचालन मैं कैसे कर पाऊंगी, आप मेरे साथ रहो। लेकिन काल ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 1 लाख प्रतिदिन प्राणियों को भून कर खाएगा। ए भगवान, उसको कोई देख ले तो यहां रह नहीं सकता प्राणी, या किसी चीज में आस्था नहीं रहेगी उसकी, कि ये सब यहां फंसाने का कारण है, हमें यहां रोके रखने के लिए अस्थायी एक अक्षणिक सुख दिखा रखा है काल ने। ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अभी हमने देखा नहीं है, अभी हमने कोई विशेष वो डर नहीं बना हमारे। जब ये कभी या तो इस ज्ञान से और भक्ति से आपको डर लगेगा, क्योंकि ज्ञान से भी बच्चा बड़ा होकर सियाना हो जाता है, और यह आंखों देख ले तो फिर तो कहना है कि, तो कहने का भाव यह है कि ज्योति निरंजन काल की सूझबूझ से, इसने ज्योति निरंजन ने सूझबूझ से व्यवस्था की है कि ये थी मैं इनके सामने आऊंगा और 1 लाख जीव रोज खाऊंगा, किसी का बेटा मरेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में भी मरते हैं, वहां भी मरते हैं, देवता भी मरते हैं, इनके बेटे भी मरे, इनकी बेटियां मरे, इनकी पत्नी मरती हैं, इनका भी वहां बुरा हाल होता, हाहाकार मचता है। तो इसने सोचा कि ये कोई देख लेगा मुझे तो इनको पता लग जाएगा, फिर ये सावधान ना हो जाऊं, इसलिए ये गुप्त रहता है। 21वें ब्रह्मांड में इसने एक ही स्थान इतना बड़ा चौड़ा ले रखा है जिसमें 5 महाब्रह्मांड, 5 ब्रह्मांडों के इक्विवेलेंट अर्थात एक महाब्रह्मांड के तुल्य स्थान वहां रखता है। उसमें एक तपतशिला है, उस तपतशिला से काफी दूर इसने अपना स्थान बनाया है, गुप्त रहता है, वहां ये वास्तविक रूप में रहता है। और इस ब्रह्मलोक में ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। एक सिद्धि होती है जो नाना रूप बना सकती है। तो इसने कहा कि ठीक है, जब ये बच्चे सियाने हो जाएं तो इस और मेरा भेद मत देना। अब दुर्गा इसके वश होगी, दुर्गा इसके विवश होगी, इसकी हर बात की आज्ञा का पालन करती है। और इसने आदेश दे रखा है कोई भी जीव यहां से निकल ना जावे, किसी को सद्बुद्धि ना आ जावे, कोई भक्ति पूर्ण संत की ना कर लेवे। इसलिए दुर्गा को बहुत सावधान कर दिया। जब ये तीनों बच्चे बड़े हुए तो ब्रह्मा को कमल के फूल पर बैठाकर सचेत कर दिया
देवी भागवत महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी को, अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद जी, मैं जब मेरी जब उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरी सृष्टि करने वाला पिता है। और इस जल में कोई देखा कि इस कमल का कहीं ठिकाना होगा, वो देखा तो इसका कहीं और छोर नहीं मिला। उसके बाद मैं कमल के फूल पर फिर आकर बैठ गया तो आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि रचो, तो मैंने सोचा किसकी सृष्टि रचूं, कोई स्थान तो नजर आ नहीं रहा, सब जगह जल ही जल है, जल में एक कमल है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस मुझे आते दिखाई दिए। उनके डर के मारा मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतर गया पूरी स्पीड में। नीचे आकर देखा तो एक शेष सैया के ऊपर एक भगवान, चतुर्भुजी भगवान विष्णु अचेत पड़े थे, बेहोश पड़े थे, प्रगाढ़ निद्रा में सोए थे। अब उसको देखकर मैं चिंतित हो गया कि मेरा ये सहयोगी भी सूता पड़ा है और इधर से 2 राक्षस आ गए हैं। इतने में क्या हुआ कि श्री विष्णु जी के शरीर से एक देवी निकली, या भूतनी की तरह दुर्गा उसमें प्रवेश थी, उनको बेहोश कर रही थी। भगवान श्री विष्णु जी को बेहोश कर रखा था। उसमें से दुर्गा बाहर निकली और सामने आकाश में एक सुंदर रूप के स्त्री रूप में दिखाई देने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब वो योग निंद्रा माया भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकल गई, ऊपर आभूषणों युक्त मुझे दिखाई देने लगी, तब श्री हरि यानी भगवान विष्णु उठ गए, जाग गए। मधु और कैटब के साथ उन्हें 5000 वर्ष युद्ध करके उनको मारा। इतने में भगवान शंकर भी वहां आ गए, हम 3 हो गए। तब आकाश में दुर्गा हमें दिखाई देने लगी। दुर्गा ने कहा कि बेटा तुम मेरा कार्य करो, उत्पत्ति, सतीथि और संहार तुम तीनों का कार्य है। तब हमने कहा हे माता, कहीं पृथ्वी नजर नहीं आ रही है, हम इस कार्य को करने में कैसे सफल होंगे। तब दुर्गा मुस्कुराई और उसने कहा कि बच्चों, मैं अब तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूं। इतने में आकाश से एक विमान आया। दुर्गा ने हमें कहा कि तुम तीनों इस विमान में प्रवेश करो, विराजमान हो। हम माता की आज्ञा का पालन करके उसमें विराजमान हुए विमान में। दुर्गा ने यानी उस देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। जिस लोक में हमारा विमान पहुंचा वहां एक ब्रह्मा और विराजमान थे। ये देवी भागवत महापुराण तीसरा स्कंद सुना रहा हूं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, आप घर जाकर भी पढ़ सकते हो। वो दूसरा ब्रह्मा कौन था? ये काल था। ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में रहता है और इनका भ्रम निवारण करने के लिए कहीं ये प्रभु ना पाक जावे, अपने आप को समर्थ मान के यहां मार ना खा जावे, इसलिए इनका भ्रम पहले ही निवारण कर दिया कि तुमसे अलग भी कोई शक्ति और है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को कि उस दूसरे ब्रह्मा को देख करके श्री विष्णु और श्री शंकर जी ने मुझसे पूछा कि हे चतुरानंद, ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन है दूसरे ब्रह्मा। ए भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है, मुझे कोई मालूम नहीं। इतने में हमारा विमान दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहां पर एक शिव जी और एक सुंदर भवन से निकला। नंदी वृषभ पर सवार था, 3 नेत्र थे। उस दूसरे शंकर को देख करके हमारे साथ बैठे हुए शिव जी भी चक्कर में पड़ गए, कहने के ये दूसरा शंकर कौन है। इतने में हमारा विमान तीसरे स्थान पर पहुंचा जहां पर एक विष्णु और विराजमान था।
उस दूसरे विष्णु को देखकर हमारे साथ बैठा हुआ विष्णु भी असमंजस में पड़ गया कि ये दूसरा विष्णु कौन है। इतने में हमारा विमान आगे चला, एक सुंदर द्वीप, एक बहुत बड़े समुद्र में पहुंचा। वहां एक सुंदर द्वीप था, उस पर एक मनोहर पलंग बिछा था, उस पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उस देवी के पास जाकर के हमारा विमान रुक गया। हम विमान से नीचे उतरे। पहले तो हमने कहा कि हम नहीं जानते इस देवी के विषय में, ये कौन स्त्री है। तब भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक देखा कि हो ये तो अपनी माता है, और इसको मैंने देखा था जब मैं छोटा सा बालक रूप में था। ये मुझे पालने में झुला रही थी, मैं अपने पैरों के अंगूठों को चूस रहा था। इतना तो मुझे याद है, क्योंकि इस काल ने वो इसको दृष्टि दे दी का विष्णु जी को कि इन्होंने अपने बचपन की याद आ गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु, हमारा तो आविर्भाव और जन्म, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है। तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो, सनातनी और प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, जब आप ही से ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए हैं, आप ही से विष्णु जी की भी उत्पत्ति हुई है, तो ये तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात तू मेरी भी मां है। अब इनको अब धीरे धीरे पता लगने लगा कि हमारी मां कौन है। पिता का अब भी कोई पता नहीं। तीनों देवा उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अभी भी इनको नहीं मालूम कि वास्तव हमारा पिता साकार है कि निराकार है। अब दुर्गा से ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे माता, बाद में जब वेद प्राप्त हुए, वेदों को पढ़कर ब्रह्मा ने पूछा कि हे माता, ये वेदों में लिखा है कि एक ब्रह्म है, ये ब्रह्म आप ही हो या कोई और पुरुष है? दुर्गा ने कहा, बेटा ये और मैं एक ही हैं। तुम्हारी बुद्धि बालक है, इस करके तुम्हें दो नजर आ रहे हैं। फिर आगे चल के उसी देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि तुम तीनों के तीनों अब मेरा कार्य करने के लिए जाओ, और मेरा और उस ब्रह्म का, मेरा और उस सनातन परमात्मा अर्थात ब्रह्म का तुम सदा ध्यान रखना। हम दोनों का तुम स्मरण करते रहोगे, तुम्हारा कोई भी कार्य करने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। यानी वहां दो सिद्ध कर दिए, क्योंकि यहां इस काल ने दुर्गा को सतर्क रखा है कि मेरा भेद मत देना। और फिर भी इसको बताना पड़ा कि वो परमात्मा भी कोई और है, यानी ब्रह्म भी है और मैं भी हूं। अब ये तीनों पुत्र जवान हो गए, तो दुर्गा ने कहा कि जाओ बेटा तुम, आकाशवाणी की काल ने, ब्रह्म ने कि इनको सागर मंथन के लिए भेजो। तीनों सागर मंथन पर गए। काल ने पहले ही स्वयं एक कछुए का रूप बनाया, उसके ऊपर स्वयं ही एक पर्वत रखा, उसके ऊपर एक सर्प का लपेटा लगाकर एक रस्सा बना दिया। तो इन तीनों ने उसको जरा सा हिलाया तो अपने आप शक्ति उस निरंजन की से चलने लगा। उसमें से 4 वेद निकले, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने अपना भेद छुपा, अपना भेद हमें बताने के लिए अपनी इस ब्रह्मांडों की यह सब स्थिति और सारा कुछ उसमें उस तत्व ज्ञान में समा दिया। इन 5 वेद दिए परमात्मा ने इस ज्योति निरंजन को। 5वां वेद जो अब मुझे बताना पड़ रहा है, यानी परमात्मा ने स्वयं आकर बताया, उस 5वें वेद को काल ने नहीं आने दिया हमारे तक। इन 4 वेदों को हमारे तक भेज दिया, क्योंकि इसमें इन 4 वेदों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इनमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ज्ञान है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा जब आता है बालक रूप में, छोटा सा बालक रूप में आता है, प्रकट होता है, वो मां से जन्म नहीं लेता कभी, ये पहचान है उसकी। और फिर वो उसकी परवरिश जो है कंवारी गायों से होती है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में ये स्पष्ट लिखा है
कि जब वो परमात्मा आता है, ये पहचान है उसकी, बालक रूप में आता है, तो उसकी कंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है। ये आपको आने वाले समय में कबीर परमात्मा की लीला के विषय में परिचित हो जाओगे। फिर वेद उसकी गवाही दे रहे हैं कि वो भगवान होता है, वो पूर्ण ब्रह्म होता है। अपनी महिमा हमें पहचान कराने के लिए इन चारों वेदों को इस काल के कंप्यूटर में, इसके अंतःकरण में परमात्मा ने पांचों को डाल दिया। काल ने इन चारों को तो आउट कर दिया और पांचवें को नहीं किया। चारों वेद ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने उसको पढ़ा, उसमें देखा कि उसमें लिखा है कि कोई परमात्मा है और वो सशरीर है, अग्नि तनुरसी। परमात्मा सशरीर है, परमेश्वर सशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमात्मा का शरीर है, सर्व का पालन करता ईश्वर अमर पुरुष का शरीर है। और मां से जब ये पूछते थे कि मां हमारा पिता कौन है, तो दुर्गा कह देती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी मां हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। अब जब वेदों में देखा कि वेद कह रहे हैं कि कोई और परमात्मा है, वो सशरीर है, और मां कहती है कि वो कोई भगवान नहीं है, कोई और पुरुष मेरे से अतिरिक्त नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मां, वेद क्या, वेद तो प्रभु की देन है, ये झूठ नहीं हो सकते। और वेदों में लिखा कि परमात्मा है, हमारा सृष्टि रचनहार, हमारा कुल पिता है, उसका मनुष्य सदृश शरीर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा वो है जरूर, पर तुम्हें मिला को ना, वो दर्शन नहीं देगा, उसने कसम खाई है, वो किसी साधना से, वेदों में वर्णित विधि से तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो ब्रह्मा ने कहा मां अब आपकी बात पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो आप कह रही थी हमारा कोई पिता नहीं है, अब वेदों ने बताया कि आपका एक पिता है और वो सशरीर है, अब आप कहते वो मिलेगा नहीं। और इसमें लिखा है कि ओम नाम का जाप जपो, तो ओम नाम के जाप से वो अवश्य मिलेगा। ये अपने आप निष्कर्ष ब्रह्मा ने निकाल लिया। ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य मान के सिमरण करो। ऐसा प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है। ऐसे इन ऋषियों ने और ब्रह्मा ब्रह्म विष्णु महेश आदि ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि उस परमात्मा का ओम नाम ही जाप होगा। लेकिन वो उस मंत्र को भूल गए। 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में लिखा कि उस परमात्मा के विषय में मैं नहीं जानता, वो तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो, वो बताएगा पूर्ण रूप से। ये तो मेरा मंत्र ब्रह्म का मंत्र है। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था बूछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं अभी तक देख लेना, जब आपको ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, आपको कोई भी ऋषि ज्ञानी नजर नहीं आएगा, आपको इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं नजर आएगा, आपको सदगुरु नजर नहीं आएगा। इसलिए दास रह कर ये प्रयत्न कर रहा है कि ये स्वयं आप स्वयं जागृत होंगे, तभी नकली संतों और पंथों की छुट्टी होगी। नहीं तो हमें कई युगों से गुमराह करते आ रहे हैं। इनको भी नहीं मालूम तुम कितने दोषी हो। ये सोच रहे हैं हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पाप कर रहे हैं। करते हैं पुण्य होत है पापम, ये करते दिखे पुण्य और कर रहे हैं पाप। क्योंकि कुमार्ग दर्शन करना, कुमार्ग पर जीव को लगाना महापाप का भागी होना होता है। अब ब्रह्मा ने कहा कि मां मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा और मैं पिता के दर्शन करके ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा बेटा यदि तुझे पिता के दर्शन नहीं हुए तो तू क्या करेगा? कि मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा। इतना हठ करके और एकांत स्थान में पहुंच गया, वहां बैठ गया समाधि लाके, ध्यान लगाऊंगा। 4 युग तक ब्रह्मा ध्यान लगाए बैठा रहा। 4 युग तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, कठिन तप किया, हठ योग किया, लेकिन प्रभु प्राप्ति नहीं हुई।
गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 48 में लिखा है कि ये जो मेरा वास्तविक रूप है, ना पहले किसी ने देखा, ना कोई आगे देख सकता, और ये ना किसी वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरा प्राप्त नहीं हो सकता, मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये मेरा अटल नियम है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 24 और 25 में कहा है कि ये मेरा घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, और ये बुद्धिहीन संसार मुझ अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं। मैं अव्यक्त हूं, मैं नहीं दिखता यहां किसी को, और ये मुझे कृष्ण मानेंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, और कृष्ण जी जो सामने खड़े वो कैसे कहता मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए ये तत्व ज्ञान की कमी से हम अभी तक श्री कृष्ण द्वारा बोला हुआ ही गीता जी का ज्ञान मानते रहे। अब 4 युग तक जब समाधि लगा करके ध्यान मस्त होकर के ब्रह्मा बैठा रहा, कुछ भी प्राप्ति यानी वो प्रभु के दर्शन नहीं हुए। ये अंदर शरीर में जब ये प्रवेश कर जाता है तो इसमें पूरे ब्रह्मांड का चित्र है, जैसे टीवी के ऊपर चैनल बने होते हैं, जैसे टेलीविजन में चैनल होते हैं, जौन सा ऑन हो गया उसी का कार्यक्रम आपको दृष्टिगोचर हो जाता है। ऐसे ही शरीर में जब ध्यानस्थ प्राणी हो जाता है तो कोई भी ऑटोमेटिकली, कोई भी उसके अभ्यास से कुछ चैनल ऑन हो गया तो उसको देखते देखते यू हजारों वर्षों तक बैठा रहता है। ना वो तो बैठा नहीं जा सकता, यो मन एक सेकंड भी ना टक है। ये जो समाधि लगाते हैं ये कोई नचले नहीं टकते, ये शरीर सथिल है, बैठा है, आसन पे है, लेकिन मन तो बकवाद ऊपर न्यों न्यों देख रहा है। और उसमें ईश्वर के नाम से बैठने से तप बन जाता है, और तप से सिद्धि और राज्य प्राप्त होता है। तप से राज राज मदमानम जन्मती सरे सुकर सवानम। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो दर्केश्वरी। अब ज्योति निरंजन ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि सृष्टि क्यों नहीं रच रहे तुम। दुर्गा ने कहा कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी तलाश में हट करके गया है, मेरी नहीं माना। ज्योति निरंजन ने कहा कि उसको वापस बुला लो और कह दो मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपने पति के आदेश से अपने सबल शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा। गायत्री से कहा जा बेटी तो अपने भाई ब्रह्मा को उठा कर ला, वो समाधिस्थ है, उसके चरण छूना, चरण छूते उसकी समाधि टूट जाएगी। क्योंकि जब हम सतलोक से आए थे हम सभी में सिद्धि थी, शक्ति थी। ये तो बाद में हम डिस्चार्ज कर दिए काल ने यहाँ पे। अब हर युग में जब मनुष्य युग होता है हमें फिर चार्ज करनी पड़ती है। कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई कुछ करता है, कोई ओम नाम का जाप करता है, कोई हठ योग करता है, और फिर स्वर्ग में डिस्चार्ज होकर के हम फिर आ जाते हैं। वहां खर्च कराते हैं, फिर आके फिर चार्ज करते हैं, फिर अपना आकाश मोड़ते रहते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई पशु बने, कभी नरक में गए। ये व्यवस्था हमारी काल ने कर रखी है। तो गायत्री ने जाकर के ब्रह्मा जी के चरण छुए, चरण छूते उसकी समाधि टूट गई। सामने युवा लड़की को देखकर ब्रह्मा ने कहा कि तू कौन कुलटा आगी, मेरे तप को भंग करने के लिए मैं तुझे साप देता हूं। गायत्री ने कहा कि मुझे साप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो, मेरा दोष हो तो मुझे श्राप देना। कहा कि मां ने बुलाया है, आपके बिना जीवों की सृष्टि नहीं हो पा रही है, और मैं तो केवल मां का आदेश लेकर आई हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। तो ब्रह्मा ने कहा गायत्री मैं कैसे चलूं मां के सामने, मैं वचन कहकर आया हूं कि मैं या तो पिता के दर्शन करके आऊंगा, और नहीं दर्शन हुए तो तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, और 4 युग हो गए मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। अगर तू मेरी झूठी गवाही दे दे कि मुझे पिता के दर्शन हो गए तो मैं मां के सामने जा सकता हूं, नहीं तो मुझे शर्म लगती है। गायत्री ने कहा चलो ठीक है, मां का आदेश है कि उसको लाना है हुकंड पुरुक तरीके से, किसी प्रकार एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसको उठा के लाना है। तब गायत्री ने एक शर्त रखी, अभद्रसी। ब्रह्मा ने स्वीकृति दी। अपना एक और गवाह बनाने के लिए गायत्री ने अपनी सबर शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम पौपवती रखा।
उससे भी कहा कि तुम हमारी ये गवाही दे देना कि ज्योति निरंजन को, ब्रह्मा को उनके पिता के दर्शन हुए। अब पौपवती ने भी सोचा कि मैं झूठा हाँ भर दूंगी और ये फिर कह देंगे इसी ने झूठ बोला, हमने कहा नहीं, तो कहीं ये मेरी अकेले की पिटाई ना हो जाए। तो इसने भी एक ऐसी शर्त रखी अभद्र सी। तो ऐसे इन्होंने एक दूसरे को सहयोग दिया और फिर तीनों के तीनों माता के पास आ गए। दुर्गा ने पूछा, क्यों बेटा तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए मां। भाई कोई प्रमाण, कोई चिन्ह बता। ब्रह्मा ने कहा कि ये दोनों मेरे गवाह हैं, इनके सामने दर्शन दिए पिता ने। दुर्गा ने पूछा, क्यों? पौपवती और गायत्री से पूछा। दोनों ने स्वीकृति दे दी, हाँ मेरे सामने पिता के दर्शन हुए। अब गायत्री असमंजस में पड़ गई कि भी मुझे तो कह रहा था, मैंने कसम खा ली है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और इनको दर्शन दे दिए। तो इस बात से गायत्री महसूस करके एकांत में बैठकी और मन में कहती है कि तू झूठा है ज्योतिनंदन, तू झूठा है, और मुझे कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तूने इनको दर्शन दे दिए। आकाशवाणी की ज्योति निरंजन के तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। अब तब दुर्गा आई करड़ी सी होकर, आके तीनों से कहा कि मुझे आकाशवाणी हुई तुम्हारे पिता की, वो कहते मैंने कभी किसी को दर्शन नहीं दिया, झूठ बोलते। तो तीनों हंसने लगे और कहने लगे, मां कहने लगे हमने तो आपके सामने, ब्रह्मा ने कहा कि आपके सामने आने में शर्म लगे थी, इसलिए झूठ बोलनी पड़गी, दर्शन नहीं हुए थे। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया तीनों को। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और ये वेदों के पढ़ने वाले तेरे जैसे कपटी और झूठे होंगे, इनको ज्ञान कुछ होगा नहीं, और ये प्रभु पाके रहेंगे, दुनिया को गुमराह किया करेंगे, तेरे वंशज भी तेरे जैसे ही पाखंडी होंगे। ऐसा श्राप दे दिया। इस श्राप को पाकर के ब्रह्मा बेहोश हो गया। काफी देर में होश में आया। गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी और तेरे कई सांडपति होंगे। पौपवती को श्राप दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी, केवड़ा केतकी नाम की जड़ी होगी, गंदगी में उत्पन्न होया करेगी। तीनों को श्राप देकर के दुर्गा विष्णु जी के लोक को चली। विष्णु जी को जाकर कहा कि विष्णु तू भी अपने पिता के दर्शन प्राप्ति के लिए यत्न कर ले, कहीं बाद में समाधि लगा बैठे। विष्णु जी वहां से चल पड़े, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। अब शेष नाग ने देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में और तेरी परमिशन के बिना ये कौन आदमी आ रहा है बेधड़क होकर। तेरी जुरिडिक्शन में तो चिड़िया भी पैर नहीं मार सकती, पर नहीं लगा सकती, यानी अपनी अपनी शक्ति में सभी यहां इस काल के लोक में आंडी पाके बैठे हैं। अपने से बड़ा कोई नहीं मानता किसी ने, और अपनी जुरिडिक्शन सीमाएं बांट रखी है ने। कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजा ने अपनी बांट रखी है, जोटे ने अपनी बांट रखी है, और इन भगवाना ने अपनी बांट रखी है। इसमें कोई डिस्टर्बेंस कर दे तो मरने मारने को ये तुरंत तैयार रहते हैं। अब जो ही विष्णु जी को उस लोक में आया देखा तो शेष नाग ने देखा कि ये कैसे आदमी बेधड़क आ रहा है, इसने तेरा बिल्कुल खौफ नहीं, अपनी प्रभुता और अपना खौफ दिखाने के लिए, पूर्व सूचना देने के लिए अपने 1000 फुलों से फुंकारा छोड़ दिया, जहर का, विष का। जैसे धुंध होती है ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ धुंध टाइप होगी, और विष्णु जी का शरीर कति काला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। अब श्री विष्णु जी ने देखा कि ये नादान सर्प ने, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, छेड़ा नहीं, अभी तक कोई इसके साथ बदव्यवहार नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा बदव्यवहार किया, इसको अभी ठीक करता हूं, इसको मार डालता हूं। तो उसी समय आकाशवाणी की ज्योति निरंजन के विष्णु अब तू इसको कुछ मत कहना,
अगर तुम ऐसे ही लड़दड़ मरने लगे तो यहां सृष्टि कैसे रची जाएगी? वापस जाओ, इसका तू बदला लेना। एक समय तेरा जन्म होगा द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में, और ये काली देह में वहां उत्पन्न होगा, तब तू इसने वहां अपना बदला ले लेना। अब मत कुछ मत कहना, और जाके अपनी मां को बहुत साफ साफ बता दे और सुन ले, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और कहीं तू ब्रह्मा की तरह झूठ बोलेगा तो तेरा भी ब्रह्मा वाला हाल हो जाएगा। विष्णु वापस गए। मां ने पूछा, बेटा तेरे पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। दुर्गा ने सीने से लगा दिया और कहा, बेटा तू सत्यवादी होगा, तेरी जग में कीर्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और फिर बोली, आजा मैं तुझे तेरे पिता दिखा दूं। अब ऐसे खिलौने देकर बड़ो रखे हम सारे। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।